नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज दिखा रहा हूँ स्मार्टिन पे चार्जिंग लॉसेस क्या होता है। वो अभी अपना मीटर देख रहे होंगे। ये मीटर से हम क्या किए हैं कि मेन लाइन से एक ये अपना लोड टेस्टर बोर्ड में इनपुट किए हैं। अब इस बोर्ड में देख रहे हैं अभी वाटेज हमारा क्या जा रहा है 2.4 मतलब 462 वाट। 462 वाट का कंजम्पशन है। ये एमसीबी अभी ऑफ, देखिए ऑफ 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 कर दे रहे हैं। इनपुट बंद हो गया, ये ऑन है। मेन पावर सप्लाई इनपुट है। अभी ये दिखाएंगे 462 वाट जो दिखा रहे थे, ये कंजम्पशन है। अभी ये बैटरी में जो हमारा क्लैंप मीटर लगा हुआ है ये है 14.6 एम्पियर और बैटरी का वोल्टेज जो है वो 26.2 है। ठीक है, ये आपको दिखा रहे हैं। अभी आपको फिर से दिखाते हैं एक बार लोड वाले तार पे कि हो सकता है एसी लोड है कि नहीं। तो अपने क्लैंप मीटर में पहले डीसी को बटन दबा के एसी कर लेंगे। देखिए अब ये एसी हो गया। ध्यान से देखिएगा, नीचे एसी लिखा गया होगा। थोड़ा सा कैमरा रिफ्लेक्शन के कारण दिख नहीं पाता है वो। देखिए एसी दिख रहा होगा अब लिखा हुआ। अब एसी को हम यहाँ पे लगाएंगे। अपने जो आउटपुट वायर है, आउटपुट वायर में देखेंगे कि क्या इससे भी कोई लोड जा रहा है। देखिए लोड में कुछ नहीं है अपना। क्योंकि वहाँ मेन एमसीबी मेरा गिरा हुआ है। एक स्विच है, स्विच भी ऑफ कर देते हैं, मगर फिर भी ये 0.0806 करके दिखा रहा है। ये अभी कोई लोड नहीं है, हमारा लोड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो दिखाए कि अभी इतना एम्पियर यहाँ कितना था, डीसी एम्पियर। ये अपना एक लीड गिर गया है। देखिएगा पावर लॉसेस दिखाते हैं स्मार्टिन का। आप देख रहे होंगे 1454 हमारा जो डीसी एम्पियर है 14.6 मान के चलते हैं और 26.2। तो अभी दिखा रहे हैं आपको अपना कैलकुलेटर। मेरा कहाँ गया? हाँ, कैलकुलेटर यहीं है। अभी आपको लोड कैलकुलेशन दिखाएंगे। जैसे देखिए अपने कैटलॉग पे ये इसी पेज पे लोड बनाते हैं। जैसे हमारा बैटरी में जो एम्पियर जा रहा है, बैटरी एम्पियर है 14.6। फिर बैटरी का वोल्टेज है 26.2। तो हमारा वाट अगर निकालना हो तो करते हैं V इंटू आई, मतलब हो गया 14.6 इंटू 26.2। कितना वाट जा रहा है। अब मैं ये कैलकुलेटर से अपना ये जीरो कर दिया, देख सकते हैं 14.6 इंटू 26.2 382 वाट। यहाँ जा रहा है 383, रखते हैं 383 वाट। और हमारा एसी कितना खींच रहा है? एसी खींच रहा है 463 वाट। एसी जो आपका खींच रहा है वो हमारा एसी लोड है 463 वाट। अगर हम इसको लेस करते हैं, दिखा रहे हैं लेस 463 माइनस 383, 80 वाट का लॉसेज है अभी चार्जिंग में। चार्जिंग में दोस्तों देखिए हमारा ये 80 वाट का लॉस कर रहा है। अब आप जान सकते हैं कि कितना परसेंट लॉस कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी आपको मैं दिखाना जा रहा हूँ। अभी तो मैं दिखाया था डायरेक्ट एसी पे चार्जिंग का। अब मैं बैकअप का लॉसेस दिखाने जा रहा हूँ कि बैकअप का लॉसेस कैसे होता है। तो अभी अपना ये देखिए, ये वाला तार इन्वर्टर स्मार्टिन 3050 के आउटपुट से, ये देखिए कौन सा मॉडल है, स्मार्टिन 3050 के आउटपुट से मैं लगा दिया हूँ। ये देखिए कहीं कोई फेक कनेक्शन नहीं है।
लगाने के बाद अभी मैं अपना मेन एमसीबी उठाता हूँ। हमारा डिस्प्ले आएगा, देख रहे होंगे डिस्प्ले में 214 वोल्ट का आउट है। अब मैं इस पर लोड डालूँगा। अभी मेरा लोड वाला एमसीबी ऑफ है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक घर में लोड के लिए मैं लगाता हूँ। ये मैं लगा दिया लोड के लिए। अब यहाँ से इस एमसीबी को मैं उठाऊंगा। देखिए मेरा एमसीबी बार बार ट्रिप कर जा रहा है। शॉर्ट तो कहीं कुछ नहीं है। एक देखिए फिर से मैं इधर थोड़ा इशू त्रुटि था, फिर से मैं तार को जोड़ के आउटपुट वाला तार जो पीला वाला है इसमें आ गया। अब मैं इसके एमसीबी को उठाता हूँ। अब इसमें वाटेज आ जाएगा, कितना वाट का कंजम्पशन है अभी, जबकि बिल्डिंग का लाइट में दिए हुए नहीं हो। अब देखिए कि उधर वाटेज जा रहा 40 वाट, 40 वाट जा रहा है। और बैटरी का हम डीसी चेक करना चाहते हैं कि डीसी कंजम्पशन कितना है। अभी अपने मीटर में डीसी पे कर लिए। अब डीसी यहाँ ये देखिए डीसी कंजम्पशन कितना जा रहा है। इसको इस पे रख देते हैं, अच्छा रिजल्ट दिखेगा अच्छा से। 299 3 एम्पियर। अगर लोड मेरा 45 वाट है तो ये डेटा खींच रहा है 3 एम्पियर। 45 वाट लोड है। फिर से मैं इसको लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन फिर से करूँगा और पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाऊँगा कि अगर मेरा एसी लोड 45 वाट है तो बैटरी एम्पियर खींच रहा है 3.1। फिर से एक बार देख लेता हूँ। 3.07 ले रहा है। बैटरी का वोल्ट 25.2 है। 3.07 ले रहा है। बैटरी वोल्ट 25.2 है। तो वाट कितना आ गया, देखिए कैलकुलेशन 3.07 इंटू 25.2 73 वाट, 73 वाट। देखिए दोस्तों ध्यान से, 73 वाट ये बैटरी से खींच रहा है और लोड चला रहा है कितना 45 वाट। अब ये लेस कीजिए तो 13 में से 5 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 28 वाट का लॉसेज है। मतलब करंट का लॉसेस इसमें ज़्यादा है अपने स्मार्टिन के इस इन्वर्टर में। अब हम इसको परसेंट में निकालें तो परसेंट में निकाल के बताते हैं कि कितना परसेंट लोड हुआ, या आप खुद से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे अभी आपको मैं दिखा रहा था कि ये जो 383 वाट ये चार्जिंग टाइम में, ये है चार्जिंग टाइम। चार्जिंग टाइम हो गया, ये हो गया लोड टाइम में। लोड टाइम, चार्जिंग ऑफ, चार्जिंग ऑफ, लोड ऑन, ये टाइम में। वो सिर्फ चार्ज के टाइम में दे रहे थे कि हमारा इन्वर्टर को चार्जिंग एसी से ले रहा है। एसी से ले रहा था 463 वाट और बैटरी को दे रहा था 383 वाट, मतलब 80 वाट का लॉसेज। अब इसका हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो जो लॉसेज है तो लॉसेज हमारा 80 है, तो 80 गुना 100 बटा हमारा है 463। अब ये मैं इस पे निकालता हूँ, 80 गुना
100 भागा 463, 17%, 17.27%, 17.27% का लॉस है आपका चार्जिंग में। अब देखते हैं जब आउटपुट लेते हैं तो कितना का लॉसेज है। तो आउटपुट में लॉस कर रहा है 28 वाट, तो 28 गुना 100 बाई कितना एसी लोड था हमारा 45 वाट। फिर से कैलकुलेटर पे जाते हैं, 28 गुना 100 भागा 45, 62% का लॉसेज है। ध्यान से देखिएगा, 3 एम्पियर का लोड। फिर से एक बार मैं दिखाऊंगा। अभी ध्यान से देखिएगा, अभी फिर से और लोड को बढ़ा दिया था। लोड ले रहा है 160 वाट, एसी मेरा यूज कर रहे हैं 160 वाट। एम्पियर ले रहा है 8 एम्पियर। ध्यान से देखिएगा, आ गया 8 एम्पियर डीसी है, 8 एम्पियर 24.9 और 160 वाट हम एसी उससे खींच रहे हैं। एसी ले रहे हैं हम 160 वाट, तो वो बैटरी एम्पियर मेरा क्या ले रहा है, बैटरी एम्पियर ले रहा है 8 एम्पियर, और वोल्ट है, बैटरी वोल्ट है 24.9। इसके अनुसार हो गया 24.9 गुना 8, 199 वाट। बैटरी से ले रहा है 199 वाट। देख रहे दोस्तों, 199 वाट हमको दे रहा है 160 वाट। 9 और 3 40 वाट। अब हम क्या करते हैं, 40 गुना 100 भागा 160, 40 गुना 100 भागा 160, 25% का लॉस। मतलब चार्जिंग में 18% का लॉस और डिस्चार्ज में 25% का लॉस। मतलब टोटल लॉसेज मिला के दोस्तों ये हो गया कि 25 और 17, 25 10 35 और 35 और 7, 35 5 40 और 2 42, लगभग 42% का लॉस, करंट का लॉस हो रहा है बैटरी में भेजने और बैटरी से बाहर लेने में। ये स्मार्टिन 3050 का कैलकुलेशन में दिखा रहा था दोस्तों। ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे थे ये स्मार्टिन 3050 का है। एक लोड जो मैं दिखाया, ये दिखाया चार्जिंग टाइम में, कि चार्जिंग में बैटरी को 14.6 एम्पियर दे रहा था। बैटरी का वोल्ट मेरा 26.2 था, मतलब टोटल 383 वाट बैटरी को दे रहा था। और एसी से खींच कितना रहा था, 463 वाट, मतलब 80 वाट का लॉसेस। तो हम क्या किया, अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से गुना कर देंगे जो वाटेज आया, और टोटल जो ले रहा था उससे डिवाइड कर दें, मतलब 17% का लॉस। 17 से 18% का लॉस आया चार्जिंग टाइम में। आउट का मैं 2 बार कैलकुलेशन किया कि एसी में दिख रहा है 45 वाट, बैटरी एम्पियर 3 एम्पियर, बैटरी वोल्ट 25.2। तो 25.2 को अगर करते हैं 3 तो 25 दिया 75, 25 2 गुना 3 7, 25.2 गुना 3.07, 77 वाट था, मतलब 78 वाट मान के चलिए, 78 वाट, और दे रहा है 45, तो 8 मतलब 3 और 4 में से गया 3, 33। अब क्या होगा हमारा, 33 डिवाइड 45, तो 33 इंटू 100 भागा 45। यहाँ तो 73% का लॉसेज आ रहा था। अगर कम लोड चलाते हैं तो लॉस ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोड चलाएंगे तो लॉसेज कम होगा। अब मैं इस पे अपना एसी का लोड देके दिखाता हूँ दोस्तों। एसी पे भी मैं आपको कैलकुलेशन अभी दिखाऊंगा।
एसी और ये पूरा पूरा मतलब जितना लोड अभी सिस्टम चल रहा है मेरा दिख रहा होगा। अब मैं अपने एसी वाले सिस्टम को भी ये देखिए ऑन कर रहे हैं, यहाँ से ये ऑन कर दिए, 24/8/7 ऐसे करके आ रहा था। अब मैं अपने एसी को देखिए, अभी रेड लाइट जल रहा होगा उसमें, अब अपने रिमोट से ये यहाँ से देखिए वो आ गया, C1 हो गया। अब मेरा एसी ऑन होगा। अब आप देखिएगा यहाँ से मीटर से क्या परसेंटेज वो खाता है, क्या वॉटेज खाएगा, ध्यान से देखिएगा। जब मेरा कंप्रेसर चलेगा, अभी कंप्रेसर स्टार्ट, अभी सिर्फ फैन स्टार्ट हुआ है, सिर्फ फैन स्टार्ट हुआ है, तो उसका ये स्पीड है 24/8 है, अभी 180 एम्पियर है। इस पे क्या लॉसेज जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब कम लोड में क्या लॉस जाता है, ज़्यादा लोड में क्या लॉस जाता है। अभी मेरा कंप्रेसर चालू नहीं हुआ, चूँकि हमारे एसी में कंप्रेसर ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी सिर्फ फैन चल रहा है मेरा। जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होता है वहाँ पे अपने आप मेरा अपने आप लोड यहाँ बढ़ेगा। अभी तक कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी लोड हमारा नॉर्मल है 167 वाट देख रहे होंगे। पावर फैक्टर है 74, मतलब अभी तक का पावर फैक्टर अच्छा है। एसी चलने के बाद शायद पावर फैक्टर और अच्छे हो जाता है। अभी तक देख रहे हैं, अभी तक कंप्रेसर चालू नहीं हुआ। बैटरी 24/8 है, 870 878 ये हमारा आ रहा है। अभी रात का टाइम, इस चलते सोलर पावर भी अवेलेबल नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, ये भी दिखा दे रहे हैं मीटर में भी, देखिए ये अपना स्मार्टिन जो चालू है, देख रहे होंगे। प्रायोरिटी सोलर बैटरी, DOD 50% सेट है। सोलर पावर नोटेबल 0.4 वोल्ट अवेलेबल है। 24.1 बैटरी है। मेंस नॉट अवेलेबल। बैकअप मोड सोलर PCU ऑन। 7% लो डिस्प्ले है। अभी मेरा एसी चालू नहीं हुआ। अभी देखिए एसी जब मेरा चालू होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। पता नहीं, शायद लगता है 28 पे मेरा एसी सेट होगा, इस चलते स्टार्ट नहीं हुआ। 26, अब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। 26 किया हूँ, अब कंप्रेसर स्टार्ट होगा। जैसे ही स्टार्ट होगा हमारा एम्पियर यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी 24/8 है बैटरी, 237, 210। अब स्टार्ट लगता है ले रहा है। देखिए दोस्तों, कंप्रेसर मेरा स्टार्ट हो गया एसी का। देखिए वोल्टेज खींच रहा है, यहाँ एम्पियर भी खींच रहा है। देखिए यहाँ खींच रहा है 29 एम्पियर। 24 वोल्ट हो गया, 29 एम्पियर, 768 वाट। 765, ये 29 और 24। 765, 29 और 24। एसी हो गया 765, बैटरी एम्पियर हो गया 29.5, वोल्ट हो गया 24। फिर से देख लीजिएगा, दिख रहा होगा। फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ। 7 846, 893, 947, 1000। यहाँ देखिए 40, 42, 43 एम्पियर चला गया। 23.4 बैटरी हो गया। 23.4। अभी अपना लोड 1200 पे है। 1221, 25 बढ़ रहा है, और 1230, उधर 23.3 और 45।
45 23 3 और 1200 वाट 45 एम्पियर इंटू 23.3। अब यहाँ दोस्तों कैलकुलेशन देख सकते हैं, 45 इंटू 23.3 हो गया 1048 वाट। ले रहा है कितना, 1200 वाट। 1200 माइनस 1048 इज इक्वल टू 152 वाट। अब कर देंगे 152 इंटू 100 बाई 1200, तो 152 इंटू 100 भागा 1200, मतलब 12% का लॉस। जितना ज़्यादा दोस्तों लोड दीजिएगा उतना लॉसेस कम होगा, लोड जितना कम होगा उतना लॉसेस ज़्यादा होगा। अभी भी देखिए 793 फिर आ गया, 792 792 31 और 23 8 30 5 23 8 इंटू 30 5 बराबर 797। 23 8 इंटू 30 5 725 और 797। मतलब कभी कभी लोड का ये है, कभी लोड अच्छा, अब देखिए 725 और 797 है, तो 797 माइनस 725 मतलब हो गया 797 माइनस 725, 72 वाट का लॉसेज हुआ। तो अब हम करते हैं 72 गुना 100 भागा 797, मतलब लगभग 9% का लॉस। एक एवरेज है 9 से 15% का लॉस इसमें आता है। ये में लोड पे लोड कम रहता है तो लॉसेस ज़्यादा है। देखिए एक बार लोड लॉसेस 73% आया, 62% आया, 25% आया। अभी फिर मैं दिखाया इधर, तो ये एक 12% आया हैवी लोड पे और 9% आया। इतना चल रहा है। अभी मेरा इधर का लोड देखिएगा, इसमें क्या लोड आ रहा है, मैं आपको इन्वर्टर का लोड दिखाता हूं, लोड का परसेंटेज। देखिए ध्यान से, इसमें आ रहा है SMF ट्यूबुलर बैटरी है मेरा, बैटरी सोलर बैटरी ग्रिड किया हुआ है, DOD 50% है, सोलर पावर अवेलेबल नहीं है, सोलर वोल्ट एम्पियर नहीं, बैटरी 22.6 है, मेंस नॉट अवेलेबल, सोलर PCU ऑन। 41% का लोड अभी इस पे चल रहा है, 41% लोड है। इधर फिर से देखिए 800 812 23 4 और 30 70 23 4 812। फिर से मैं एक बार लिख लेता हूं, 812 का बाद 30 70 और 23 3, 30 70 गुना 23 3 और 46% था, तो हो गया 30 70 इंटू 23 3 715 वाट। 716 रखे, 716 माइनस 812 96 वाट, तो हो गया 96 इंटू 100 भागा 812, 96 इंटू 100 भागा 812, 11.82%, 11.82। वही दोस्तों बताया कि लगभग 9 से मतलब 10 से लेके, अगर बढ़िया लोड देते हैं तो लॉसेस कम होगा, कम लोड देते हैं तो लॉसेस ज़्यादा होगा। यह है अपना सोलर इन्वर्टर का, आपको लोड टेस्टिंग दिखा रहे थे, पावर लॉस बता रहे थे। अभी मेरा AC चालू है, देखिए AC पे अपना जो चल रहा है, ये चल रहा है 30। ये कौन सा इन्वर्टर है, ध्यान से देखिए, ये जो लगा हुआ है
3050 सुपर बी मॉडल है। 23 बैटरी मेरा है। एम्पियर लोड ये है, मेंस ऑफ है, और ये एसी लोड ये चल रहा है। देख रहे हैं पावर फैक्टर मेरा बहुत अच्छा है, 0.9 हो गया एसी चलाने के बाद पावर फैक्टर। अब मैं अपने एसी को बंद कर रहा हूँ क्योंकि बैटरी मेरा पुराना है। आप जैसा देख रहे होंगे एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं चला रहा था। अब देखिए अपने एसी को। आप ये सबको आपको अपने क्षेत्र में जब भी सोलर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो या सोलर पैनल लगवाना हो, सबसे सस्ता सोलर आइडियल सोलर, लूम सोलर के माध्यम से आइडियल सोलर आपको सबसे सस्ता सोलर सिस्टम अवेलेबल करवाएगा, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, फुल टेस्टिंग के साथ। आपका कोई पावर लॉस ज़्यादा नहीं होने देंगे। ठीक है दोस्तों।